देखो बच्चों, हमको इसमें 8.2 थ्रू करने से पहले हमें सबसे पहले टेबल पता होनी चाहिए। तो टेबल हमको याद करनी है कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थीटा। थीटा के बाद हम 0 डिग्री, 0 के बाद आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर आपका 60 डिग्री, और फिर आपका 90 डिग्री। इसके आगे भी डिग्री होते हैं, मगर आपको 10 तक यही पढ़ना है। उसके बाद आप खुद बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, समझिए। देखो बच्चों, जैसे ही आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये आप इसको मैं बनाना भी बता दूंगा, मगर बनाना बेकार है। अगर आपको स्पीड से मैथ को करना है ना, तो आपको ये एकदम टिप पर होनी चाहिए ये वैल्यूज, ठीक है ना। बस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको साइन की वैल्यू याद करनी है। तो देखो साइन की वैल्यू आप इजी याद कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 0। साइन 30 पे क्या होगी, 1/2। और साइन 45 पे क्या होगी, 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इसका ठीक रिवर्स कॉस का होगा। तो साइन 0 की क्या हो जाएगी, 1। फिर साइन 30 की क्या हो जाएगी, √3/2। फिर साइन 45 में सेम रहेगी, 1/√2। फिर कॉस, जो आपकी कॉस 60 की वैल्यू वो साइन 30 की वैल्यू होगी, 1/2। फिर साइन वो कॉस 90 का आ जाएगा आपका 0। तो हमें साइन की वैल्यू आती है, साइन 0, फिर कॉस साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3 1/2, और कॉस 60 √3/2, और साइन 90 आपकी 1। फिर देखो इसकी ये आपकी ठीक रिवर्स चलेगी ये। तो इस तरह से आपको साइन की याद है तो कॉस की भी याद हो जाएगी। टेन की जैसे आपको सपोज करो, जैसे टेन 0 निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा आपका क्या होता है, 0 वो टेन थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, थीटा की वैल्यू हमने 0 ली है, तो टेन 0 डिग्री, तो साइन 0 भी हो जाएगा फिर बच्चों, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो इस तरह साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, और cos 0 वैल्यू क्या है, 1। अगर देखो बच्चों, न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। मगर एक केस ऐसा भी होता है जिसमें 1/0 आ जाता है, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मगर आप जब हाई स्टैंडर्ड में आएंगे, 12th या 11th में, तो हम इसको भी सॉल्व करना सीख लेंगे, ठीक है। वो अलग मेथड होंगे, वो आपको उसमें बताएंगे। मगर ये कौन सी होती है, आपकी नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, ठीक है, इनडिटरमिनेट। तो हम लोग ऐसे टेन कॉट की निकाल सकते हैं, सेक कॉस की निकाल सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेक को देखो, तो हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा। अब सपोज दैट आपको सेक 45 की निकालनी है, ठीक है, तो सेक 45 लिखेंगे हम। सेक 45 का फॉर्म, वो सेक थीटा फॉर्मूला में आपको क्या था, 1/cos थीटा। तो हम क्या लिख लेंगे इसके, cos थीटा। थीटा क्या है आपकी, 45 है। आपको पता होना चाहिए 45 क्या है, cos 45 1/√2। तो 1 ये बन ये आ गया, अब फ्रैक्शन में 1/√2। अब देखो बच्चों, ये 1/1 है, तो 2 पर क्या चला जाएगा, √2। तो √2 वैल्यू रहेगी, तो सेक 45 की क्या आ जाएगी, √2। तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर इसमें पता है टाइम टेकिंग होगा। अगर आप 12 तक मैथ लेंगे तो इस चीज को आप तुरंत याद करेंगे, आप ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो बच्चे, जैसे
टेन 30, टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी 0, टेन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, वो √3, तो ये √3 जो है इधर ले आओ, तो टेन 45 का क्या होगा √3, कोई दिक्कत। वो टेन 45 आपका 1 होता है, और टेन 60 जो होगा वो आपका √3 होगा, और टेन 90 क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। ये ऐसे इनफाइनाइट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका कॉस ठीक रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर √3 1 1/√3 और 0, ठीक है। अगर सेक को आपको याद करना है तो सेक 0 क्या हो जाएगी 1, फिर सेक 30 क्या हो जाएगा, अब इधर √3/2 है तो इधर क्या होगा 2/√3, अब ये 2 इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, इधर आके अंडर रूट खुल जाएगा, तो टेन 60 की वैल्यू क्या आएगी 2, फिर आपका इधर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। अब सेक का रिवर्स कौन हो जाएगा कोसेक, इस टेबल में रिवर्स कोसेक हो जाएगा, ठीक है, सेक की जगह, तो नॉट डिफाइंड, फिर आपका 2 √2, फिर 2/√3 और 1। तो इस तरह से आप टेबल को याद रखेंगे सीधा, आप इसको निकालेंगे नहीं, बस ये आप टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेबल को पहले तो आप याद करें, तभी आप 8.2 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने टेबल याद कर ली होगी, अब टेबल याद करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 हमें सीधा वैल्यू पुट करनी है और तो कुछ नहीं करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट दे रखा है साइन थीटा, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60। देखो बच्चों, तो हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे, जैसे साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती थी √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। देखो बच्चों, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है, आपको कंपल्सरी याद करनी है, वरना अभी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अब जैसे √3 का इंटू करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 3, और 2 2 जा 4 प्लस 1 2 2 जा 4, आप एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू 1। अब देखो बच्चों, इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है, मगर आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन ए प्लस बी का, तो क्या था वो साइन ए कॉस बी कॉस ए और साइन बी। तो देखो बच्चों, जैसे साइन है ये, ठीक है, ए को हमने क्या मान लिया 60 प्लस बी को हमने क्या मान लिया 30, तो वही है साइन ए की जगह क्या है 60 है तो साइन 60 लिख लिया हमने, प्लस कॉस बी की जगह 30 है तो हमने कॉस 30 लिख लिया, प्लस कॉस ए की जगह 60 है तो हमने क्या ले लिया कॉस 60, और बी की जगह क्या 30 है तो हमने क्या ले लिया साइन 30। तो देखो वही चीज है साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 और साइन 60, तो इस चीज को हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 60 प्लस साइन 30, तो साइन 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा साइन 90, तो साइन 90 वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आप इस तरह से नहीं करेंगे, ये आपका 11th का मेथड है तो 11th का मेथड, मगर इस फॉर्मूले को आप याद कर लें क्योंकि आपको आगे चल के बेनिफिट देगा, ठीक है ना। मगर आप करेंगे ऐसे वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड की तरफ। लोग सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। तो सेकेंड पार्ट हम कैसे करेंगे, देखो जैसे कि 2 है, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 जा 2 प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे या नहीं, देखो आप इसको स्क्वायर खोलेंगे मगर देखो सेम डिजिट है प्लस माइनस है, तो सिंपल आप इसे ना खोल के ऐसे डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर दीजिए,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर आप इसको स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड की कॉपी में क्या होता है, जितने स्टेप होंगे उतना एग्जाम नंबर अच्छा फील करेगा। तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो इसे स्टेप को खोल देंगे, तो 3 हो जाएगा अपॉन 2, क्योंकि अंडर रूट 3 का इंटू क्या होगा 3, और 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 अपॉन 4। अब इसको आप कैंसिल कर देंगे अगले स्टेप में, बस आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया हमने। हम चलते हैं अब थर्ड पार्ट की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, cos 45 का मान क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब sec 30 का मान क्या होता है आपका 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस cos 30 का मान क्या होगा, sin 60 का जो मान होगा वही cos sec 30 का होगा, मतलब कि 2। अब देखो बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसका नीचे बना जाएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3। 1 से ही डिवाइड होगा तो इससे क्या हो जाएगा इनटू। तो देखो ये तो 2 ही रहेगा, कि अंडर रूट से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 से ये क्या होगा डिवाइड, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो ए बी रूल होगा वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा अंडर रूट 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है ना, और ये अंडर रूट 2 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, तो 2 प्लस का 2 अंडर रूट 3। अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी आंसर ये भी हो सकता है मगर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट की संख्या बहुत कम छोड़ते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, रेशनलाइज करेंगे, जो आपने 9th क्लास में काफी किया होगा। तो रेशनलाइज क्या करेंगे, 2 जो साइन आपका प्लस का होता है वो चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में, तो 2 अंडर रूट 3 और 2 माइनस का अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो और बाद में आप अंडर रूट 2 का क्या कर देना, इंटू कर देना, मगर आप ऐसे ना करके आप क्या करेंगे, ये सीधा अंडर रूट 2 का इंटू कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो इससे स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो अंडर रूट 3 और 2 का इसमें इंटू कर दें तो 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो अंडर रूट 2 का इसके अंदर करेंगे तो अंडर रूट का जो इंटू करेंगे तो अंडर रूट की ही संख्या में होगा, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा अंडर रूट 6। अब इसका हम क्या कर देंगे रेशनलाइज। तो अब ये प्लस का किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस का 2 अंडर रूट 6 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस का 2 अंडर रूट 6। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, 3 का इंटू इसके अंदर होगा, फिर बाद में इसमें हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अंडर रूट 3 का इसमें करेंगे तो इसमें 2 में तो नहीं होगा, किसमें होगा अंडर रूट में, तो क्या संख्या हो जाएगी 2 अंडर रूट 6, 2 3 6, नेगेटिव साइन है नेगेटिव का लगाएंगे, फिर 2 का इंटू किसमें हो जाएगा 1 में, इधर 1 होगा, जब कुछ नहीं होगा अंडर रूट के बाद क्या होगा 1 होगा, तो 2 1 जा 2, फिर 6 का इंटू करें किसमें करेंगे हम 3 में, तो 6 3 जा 18 लिख दिया बच्चों। फिर देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, आपको मैं पीछे फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है, तो उसको हम एक्सपेंड अगर उसमें लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस 18 को फैक्टर करेंगे कि उसमें से कुछ बाहर जाएगा 3, जैसे कि 18 है 2 9 जा 80, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, हमेशा जब भी कॉमन आएगा पेयर में कॉमन होगा, तो इसमें पेयर में क्या है 3 अंडर 3 है, तो ये दो पेयर में मतलब पेयर एक ही बनेगा, तो इसमें 3 इंटू 3 इंटू 2 होगा, तो ये 2 3 बाहर आएंगे सिंगल 3 में, तो 2 अंडर रूट 6, तो 2 इंटू 3 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसको ओपन करें तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा, तो 4 2 जा 8। अब इसको खोलेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और अंडर रूट 6 क्या बन जाएगा 6, तो 6 4 जा 24 आ गया, ठीक है। अब देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 6 और 6 अंडर रूट 2 अपॉन और 24 में से आपका 8 जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 16। मगर बच्चों देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हमने कर दिया, मगर हमें संख्या में जो सबसे बड़ा साइन होगा वो रखा है, तो 8 के पास प्लस है नहीं रखेंगे हम, 24 के पास बड़ी संख्या तो उसके पास क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन रख देंगे, ये हमें करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे इस नेगेटिव को हटाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस कॉमन, तो माइनस जब भी कॉमन आएगा और
माइनस का तुम 2 भी कॉमन ले सकते हो, देखो ये 2 है, इसके 3 इंटू 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या रहेगा 3 अंडर रूट 2, इधर 2 कॉमन हो गया तो सिर्फ 6 बचेगा अंडर रूट 6 अपॉन माइनस का 16, तो अंडर रूट वो 2 से 16 कटेगा कितने बार 8 बार, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 6 अपॉन 2 8 जा 16, और ये आपका एनसीईआरटी में आंसर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, पुट करेंगे सबसे पहले, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी 1 अपॉन 2, साइन 45 की होती 1 अपॉन अंडर रूट 2, उसके बाद tan 45 की क्या होगी 1, और cosec 60 की आपकी क्या होगी वैल्यू, देखो जो आपकी sec 30 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3, अब sec 30 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 3, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 30 वैल्यू वो cos 60 की वैल्यू होगी, तो क्या होगा 1 अपॉन 2 प्लस cos 45 1। अब इन सबका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो देखो इनका एलसीएम क्या निकल जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब देखो बच्चों इससे जब इसको डिवाइड देंगे तो कैसे हम देते हैं, ऐसे 2 अंडर रूट 3 है तो 2 से डिवाइड देंगे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3, इस 3 का 1 में क्या कर देंगे हम इंटू, तो 3 बन जाए 3 प्लस, अब बेटा देखो इधर 1 है तो 2 अंडर रूट 3 एलसीएम है, 1 का इंटू करेंगे तो ये तो पूरी संख्या मिलेगी, इस पूरी संख्या इसमें क्या कर देंगे हम इंटू, तो 2 अंडर रूट 3 माइनस है माइनस लिख देंगे। अब अंडर रूट 3 से, अब ये 2 अंडर रूट 3 है, 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल करें 2 बचेगा, 2 का इंटू किसमें कर देंगे ऊपर, तो 2 2 जा 4। तो इस तरह से आप करेंगे, ये नहीं करेंगे डायरेक्ट आप मन में करेंगे इस चीज को, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं बड़ा सेक्शन, अब इसमें 2 अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो कटेगा अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कटेगा तो अंडर रूट 3 हो जा अंडर रूट 3, 1 से कटेगा तो पूरा आएगा 2 अंडर रूट 3, डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल कर दो आप। उसके बाद अब देखो बच्चों ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 है, इसके पास 1 है इसके पास 2 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 अपॉन में अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो क्या बन जाएगा 1 है इधर 2 है तो 3 अंडर रूट 3। तो मैंने आपको क्या बोला था कि नीचे आपका अंडर रूट नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो इसमें हम क्या करते हैं रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करेंगे हम क्या करेंगे 4 माइनस का 3 अंडर रूट 3, फिर 4 माइनस का 3 अंडर रूट 3। अब देखो बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा, देखो इस अंडर रूट 3 का इसके अंदर क्या कर देंगे हम इंटू, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 और अंडर रूट 3 फिर इसका इसमें करेंगे तो ये दोनों सेम संख्या है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 अंडर रूट 3 3 बच जाएगा, तो 9 3 या 27, निगेटिव साइन है तो निगेटिव का 27। अब माइनस 4 है इधर प्लस का 4 है तो माइनस प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, 4 4 जा क्या हो जाएगा आपका 16, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 4 3 जा 12 12 अंडर रूट 3 अपॉन, अब देखो बच्चों ये बन गया 4 प्लस का अंडर रूट 3 तो 4 माइनस का अंडर रूट 3 मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए अगला स्टेप में आप लोग देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस, ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो ये प्लस का 12 अंडर रूट 3 है, ये प्लस का अंडर रूट 3 है, तो 12 और 12 क्या बन जाएगा आपका 24 प्लस, अब देखो ये प्लस माइनस वो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो 7 6 कितना हो जाएगा आपका 12 13 माइनस 3 यहाँ पे लगा 1 तो 2 और 1 3 और प्लस 4 तो 43। अब देखो बच्चों ये 12 और 12 24 हो गया, मगर इसके पीछे क्या लग जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन, अब देखो बच्चों 4 4 जा क्या होगा आपका 16 और 3 3 जा 9 9 3 27, तो माइनस का आपका हो जाएगा क्या 27 अपॉन ये 24 अंडर रूट 3 रहेगा और 43 रहेगा, और 27 में से 67 वो 60 जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7 में से 6 1 2 में से 1 गया 1, अब माइनस का क्या रहेगा 11, मगर हम एनसीईआरटी से आपको मैच कराना है तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, तो 43
प्लस का हो जाएगा नेगेटिव का, ये पॉजिटिव को किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, तो 24/3। और माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 43 माइनस का 24√3/11। इस तरह से आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए, जब भी रेशनलाइज हम करेंगे तो इसका सबसे पहले इसमें इंटू करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, उसके बाद इसका इसमें करेंगे, फिर इसके बाद इसमें करेंगे। तो इस तरह से हम इंटू किया, इसमें a माइनस डी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, फिर आपका ये 24/3 आ गया। इसको फिर हमने एनसीईआरटी से आंसर मिलाने के लिए नेगेटिव साइन क्या कर लिया, कॉमन। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। आंसर आपका यही है, एक बार देख लेते हैं। हाँ यही है, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो करते हैं आप क्वेश्चन 5 को। तो क्वेश्चन 5 में वैल्यू पुट करनी है आपको, सिंपल। जैसे कि 5 cos 60 है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब ये होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। अब इधर 4 है तो 4 लगा देंगे इंटू में, ठीक है ना। 4 है, 4 इंटू में क्या हो, 2/√3। अब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन। अब देखो बच्चों हमने पढ़ा था आइडेंटिटी, क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 है। तो देखो बच्चों ये 30 और 30 सेम है थीटा, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इन दोनों जगह क्या रख सकते हैं, 1। मगर आपको स्टेप बढ़ाना है जिससे आपके अच्छे नंबर आए, तो हम क्या रखेंगे, इसे सीधा 1 रखे नहीं, क्या करेंगे, हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन 30 वैल्यू क्या होगी, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 5 बन जा 5 और 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 60 √3 का बन जाएगा 3 और 1/4 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3/4। अब देखो बच्चों 4 3 या 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 3 जा और 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 64 जा 64 और 1 अपॉन में क्या रहेगा आपका, 3 और 1 का हो जाएगा 4 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला स्टेप आपका 15 में से आपका 1 जाएगा, क्या बचेगा 14 14 और 64 आप कर दें 4 4 क्या हो जाएगा आपका 8 और 6 और 1 78 अपॉन 12। तो आपका यही आंसर है। देखो बच्चों इधर गलत हो गया, देखो हमने एलसीएम क्या लिया आपका 12, तो 12 एलसीएम आएगा तो 4 से कटेगा 3 बार, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 4 जा 64 जा 64। अब देखो इधर 1 है तो 1 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो 12 बन जा 12 अपॉन इनको ऐड करेंगे तो 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो देखो बच्चों आप 12 में से जब 3 जाएगा, वो 15 में से 12 जाएगा आपका 3 बचेगा, 3 प्लस का 64 अपॉन 12। तो जो जितने स्टेप आप बढ़ा पाओ उतने स्टेप बढ़ाना आप, और 64 और 3 क्या होता है आपका 67/12। जितने स्टेप आप बढ़ाओगे, जितनी कॉपी भरेगी, उतने आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से हम लोग का होता है 5th क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग चलते हैं सेकंड के फर्स्ट पार्ट पर, सेकंड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें एमसीक्यू आपका दे रखा है, तो इस चीज को हम क्या हो गए 2 10 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30। तो इसको हम इन ऑप्शन में से कौन सा सटीक ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल आप वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो 2 10 10 30 वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√3, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2/3 √3 1 प्लस 1/√3 का रहेगा 3। अगला स्टेप क्या रहेगा 2/√3, ठीक है।
अब इसमें एलसीएम लेंगे 1, तो क्या रहेगा 3 1 4 4/3, ये भी रूल आए इसमें हम। तो अगला स्टेप क्या होगा इसमें, ये 3 ऊपर चलाएगा तो 2 3 या 6 हो जाएगा और 4/3 इसे काट देंगे तो 2 3 या 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब अंडर रूट 3 से ये 3 कैंसिल होगा तो क्या होगा √3/2। अब देखो बच्चों ये एक बार आप समझ लो फिर से, जैसे 3 है और नीचे क्या √3 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो कैंसिल क्या बचेगा हमारा √3। ये मैंने आपको पीछे समझा दिया, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और जब भी आप काटोगे तो हमेशा एक ही टेबल से काटोगे, तो 2 3 या 6 2 2 या 4। ठीक है अब देखो हमारा क्या ये आंसर निकल के आया √3/2। अब बच्चों समझो इधर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3 और sin 30 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अब देखो मेरी बात समझो आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते थे। कैसे, समझिए बात को। जैसे कि यहाँ से हम चेंज कर सकते थे, यहाँ से आप कैसे चेंज करते, समझिए बात को। जैसे कि ये 2/√3 तो हो ही गया है। अब बच्चों समझो 1 + tan स्क्वायर थीटा हमने आपको क्या पढ़ाया था, sec स्क्वायर थीटा पढ़ाया था। तो आप इधर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर 30 की वैल्यू। ठीक है, तो 2/√3। अब sec 30 की वैल्यू क्या थी 2/√3, क्या थी वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों समझो एक बार फिर से ये होल स्क्वायर है और क्या 2/3, तो इससे ये पूरा एक 1 टाइम कटाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1/2√3। अब ये पूरा रिवर्स हो जाएगा तो √3/2। तो हम इससे भी कर सकते थे इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड मेथड। अब देखो इसको आप एक डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कैसे वो समझो, मैं आपको जो पीछे आइडेंटिटी पढ़ा गया हूँ उनको आप एक बार याद करना, वो 11th क्लास की आइडेंटिटी है, मगर आप उनसे आपको थोड़ा सा माइंड सेटअप बन जाए कि क्वेश्चन आगे का आंसर यही होगा या नहीं होगा। तो कैसे, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया है क्या पढ़ाया समझो। जैसे ये sin 2 थीटा है, क्या है sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है 1 वाली, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते थे sin 2 थीटा। अब बच्चों समझो हमने sin 2 थीटा लिख लिया, अब थीटा इस टाइम क्या है 30 है, तो 30 का रख देंगे हम इसमें थीटा की वैल्यू, तो देखो 2 3 या 6, तो sin 60। हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आपके पेपर में एमसीक्यू में आता तो हम इस तरह से भी डायरेक्ट जा सकते थे। इसके लिए मैं आपको वो आइडेंटिटी रिकॉल करा रहा हूँ बार बार। ठीक है इसकी देखो sin 2 थीटा की एक और आइडेंटिटी आप देखो, वो होती है आपकी 2 sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी होती है आपकी किसकी sin 2 थीटा की। तो आपका आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट मेथड है। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से आप नहीं लगाएंगे, ये एमसीक्यू में आप सिर्फ लगाएंगे, बोर्ड की कॉपी में आप ऐसे नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो हम लोग क्वेश्चन सेकंड करेंगे। तो देखो सेकंड में क्या है, आप वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले तो 1 - tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, देखो 1 - 1 आपका 0, नीचे 2, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर डिनोमिनेटर 0 है, वो न्यूमरेटर अगर 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा ऑलवेज 0। मगर मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है ऊपर कुछ भी है तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म। आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म नो होती है जो आपको 12th या 9th में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चल, देखो इस क्वेश्चन करने का एक और तरीका है। अगर आपने ऐसे किया ये तो शॉर्ट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मगर इसको आप आइडेंटिटी हिसाब से ही कर सकते थे। तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को हम ये चीज लिख सकते हैं, कहने का मतलब cos 2 थीटा। अब बच्चों देखो थीटा कितना हमारा 45, तो cos 2 × 45। ठीक है, तो 45 × 2 90, तो cos 90 का आपको वैल्यू पता है क्या है 0। ये आप बोर्ड के पेपर में नहीं लगाएंगे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू की तरह करेंगे। अगर बोर्ड में 1 नंबर में आता है लिखने को तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है,
एग्जीक्यूट में आएगा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे समझो। तो देखो इसमें हम हिडन ट्रायल मेथड लाएंगे। हिडन ट्रायल जैसे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि थीटा की जगह कौन सा थीटा होगा। तो देखो जैसे ये साइन 2a है और इधर 2 साइन a है। ठीक है, तो a की जगह पहले हम हिडन ट्रायल में कौन सा ऑप्शन लेंगे, a ऑप्शन। तो देखो बच्चों जैसे हमने a लिया ऑप्शन अपने पास से, तो 2a a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 थीटा। ठीक है, और 2 साइन a की जगह हम क्या करते हैं, 0। ठीक है, तो 2 0 की क्या हो जाएगी, 0 साइन 0 हो जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा आपका 2 साइन 0। अब देखो बच्चों साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 0 2 का जब 0 इंटू करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो ये LHS इक्वल RHS हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट। ठीक, अब मैं आपको बी ऑप्शन भी लेके दिखा दे रहा हूँ, आप देखो जैसे हमने ए की जगह हम 30 ले रहे हैं, तो साइन 2a इक्वल टू साइन ए। अब ए की जगह मैं 30 पुट कर रहा हूँ, तो साइन 2 इंटू 30, फिर 2 साइन 30, फिर 2 3 6, क्या हो जाएगा आपका साइन 60, फिर 2 साइन 30। अब बच्चों देखो साइन साइड की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब ये 2 इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 और इक्वल में 1। क्या ये LHS इक्वल RHS है, नहीं है। ये LHS और इक्वल RHS नहीं है, ठीक है ना, मगर ये LHS इक्वल RHS है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को आप MCQ में एक तरीके से और कर सकते थे। देखो जैसे कि आपका ये साइन 2 थीटा है, साइन 2a है, और बच्चों 2 साइन a। अब मैं आपको पीछे आइडेंटिटी पढ़ा के आया हूँ मैं अपनी पुरानी वीडियो में। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन a और कॉस a, और 2 साइन a, ये आपका इक्वल में है। देखो बच्चों 2 साइन से 2 साइन a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस a इक्वल में 1 बचेगा। अब बच्चों समझो इधर कॉस है, तो कॉस में हमें देखना है कि किस थीटे पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो 0 पे होती है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस a कॉस 0 थीटा, 1 को 1 की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 0 थीटा। तो देखो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कंपेयर, कट मत करना गलत हो जाएगा। थीटा से थीटा कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो बच्चे हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, ये सर MCQ में करना है इस मेथड से, ठीक है ना, ये आपके 1 मार्क में भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन तरफ। देखो ये फोर्थ पार्ट है हम लोगों का बुक का, NCERT बुक का 8.2 का। तो इस फोर्थ को देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 10। अब देखो बच्चों 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब इसमें पुट कर देंगे तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों 2 1 जा 2 √3। अब 1 माइनस तो 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर खुलेंगे तो अब ये एलसीएम क्या आएगा इसका 3, तो 2/3, और 3 में से एलसीएम लेंगे आप तो 3 में से बन जाएगा क्या बचेगा, 2/3। 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, अपॉन क्या आ जाएगा आपका 3, ये ऊपर चला जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो 3/3 काट दोगे आप, क्या बचेगा √3। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी इसमें आपकी 1/2 साइन 60 √3/2, और साइन tan 60 वैल्यू क्या होगी √3, और साइन 30 वैल्यू 1/2। तो देखो बच्चों इसमें तो ये एग्जैक्ट आ गई √3। अब समझो बच्चों मेरी बात, अब जैसे cos 60 है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम है तो हम कौन सा टिक लगाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं इसके लिए आइडेंटिटी में आपको पढ़ा रहा था 11th क्लास की,
इससे आपको पता चलेगा। देखो ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो किसका होता है, आपका साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू, अरे सॉरी, ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला था, किसका, टेन टू थीटा का। तो टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे ये हमें समझ में आ गया कि ये जो है वो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे रिवर्स में। तो टेन टू थीटा ही रहेगा, क्या है, थर्टी थीटा है, तो थर्टी लिख लिया बेटा। तो टेन टू थ्री जा सिक्स थीटा। तो हमें ये सीधा सीधा दिखा, ये ऑप्शन है। तो इसके जब भी एमसीक्यू हो तो आप आइडेंटिटी यूज करना, ना कि ये मेथड करना, जो आपको सही लगे वो आप करना, मगर आइडेंटिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, सबसे अच्छा है। अगर वन लाइनर में आ जाए, मतलब वन टू में आ जाए रिटन में, तो आप ऐसे करना। अगर एमसीक्यू में डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है। फिर हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन थर्ड की तरफ। दो बच्चों, आप लोग ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि टेन ए प्लस बी इक्वल में अंडर रूट थ्री है, और टेन ए माइनस बी इक्वल में वन अपॉन अंडर रूट थ्री है। और ये इसमें ए प्लस बी दिखा रहा है कि जीरो से ग्रेटर है, 90 के बराबर है और 90 से छोटा है, ठीक है। और ए इसमें ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, बी से। तो फाइंड ए एंड बी। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, तो जैसे ये टेन है, टेन ए प्लस बी इक्वल में अंडर रूट थ्री है, ठीक है। अब देखो बेटा, इधर थीटा से पहले टेन है, तो हमें ऐसी थीटा निकालना है जिसमें टेन की वैल्यू थ्री, अंडर रूट थ्री होती है। तो हमें क्या पता है कि अंडर रूट हो टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट थ्री। तो हम लिख सकते हैं क्या, टेन ए प्लस बी इक्वल टेन सिक्सटी डिग्री। अब देखो बच्चों, थीटा से थीटा कैंसिल मत करना, इधर आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग ऑन थीटा, ठीक है, कंपेयरिंग ऑन थीटा। कंपेयर कर रहे हो आप किसको, थीटा को कंपेयर कर रहे हो, ये बात समझ आ गई आपको। तो कंपेयर होगा थीटा थीटा, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसे हम क्या मान लें, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या हमारा रहेगा कि टेन ए माइनस बी वन अपॉन अंडर रूट थ्री। जैसे थीटा से पहले टेन है, तो टेन में ऐसे देखेंगे जिसकी वन अपॉन अंडर रूट थ्री थीटा वैल्यू होनी चाहिए, तो वो कौन सी होगी, टेन थर्टी। तो हम क्या लिखेंगे, टेन ए माइनस बी टेन थर्टी, ठीक है। थीटा से थीटा क्या करेंगे, कंपेयर, तो लिख देंगे कंपेयरिंग ऑन थीटा, कंपेयरिंग ऑफ थीटा, ठीक है। तो कंपेयर ऑफ थीटा के बाद क्या करेंगे, थीटा कंपेयर करेंगे, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसको अभी इक्वेशन सेकंड में मान लिया। आप यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे 30, इधर प्लस ये माइनस का भी इधर क्या हो जाएगा, प्लस का भी। इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी सेकंड। अब आप क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट, तो सेकंड पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए अगला स्टेप क्या होगा कि ए प्लस बी है इक्वल में 60 है। अब ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हम 30 प्लस का बी, तो हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री प्लस का बी, और ये प्लस बी है, प्लस बी हो जाएगा इक्वल में 60। देखो बच्चों, हमने कुछ नहीं किया कि ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 30 प्लस बी, ठीक है। हम क्या करेंगे, 30 बी प्लस बी, टू बी 60 डिग्री। अब ये टू बी इधर ही रहेगा, और 60 माइनस का 30 कर देंगे, तो टू बी कितना आ जाएगा 30। इसे काट देंगे हम टू से इसको, तो b की वैल्यू क्या आएगी, टू बन जा टू, टू फाइव जा 10। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 डिग्री। बताओ, वो 15 नॉट डिग्री, 50 वैल्यू है ये। तो हम लिख देंगे पुट b इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो b की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 15 60 डिग्री, ठीक है ना। अब a, अब 60 माइनस 15 डिग्री, तो इधर प्लस का इधर किसमें हो जाएगा माइनस का, तो 10 में 5 या 5, और 5 में से गया 45, तो हमें कितना मिलेगा 45।
और देखो इस चीज को ये फॉलो कर रहा है कि ए ग्रेटर है जिससे 20 है, तो ए की वैल्यू 45 है और बी कितनी है 15 है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आपकी एक्सरसाइज 8.2 भी आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है।